नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक बार फिर मानवता और मदद की मिसाल पेश करते हुए गाजा के लोगों के लिए बड़ी राहत सामग्री भेजी है। हाल ही में यूएई ने 60 ट्रकों का एक बड़ा काफिला गाजा की ओर रवाना किया, जिसमें 930 टन से ज्यादा राहत सामग्री मौजूद थी। इस राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, जरूरी दवाइयां, बच्चों और महिलाओं और पुरुषों के लिए कपड़े और खास तौर पर ईद उल अजहा के मौके पर पहनने के लिए नए कपड़े शामिल थे। ये पूरा अभियान ऑपरेशन चिवेलर्स नाइट 3 के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध और संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करना है। गाजा इस समय दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। लंबे समय से जारी संघर्ष और युद्ध के कारण वहां के लाखों लोग भोजन, पानी, दवाइयां और सुरक्षित रहने की जगह जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और बच्चों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। ऐसे कठिन समय में यूएई द्वारा भेजी गई ये मदद गाजा के लोगों के लिए राहत और उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। यूएई द्वारा भेजे गए इन 60 ट्रकों में बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री शामिल थी। इन ट्रकों में आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, पाउडर, डिब्बा बंद भोजन और अन्य जरूरी सामान मौजूद था, ताकि भूख से जूझ रहे परिवारों को राहत मिल सके। गाजा में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कई दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। युद्ध के कारण बाजार बंद है और सामान की भी भारी कमी है। ऐसे में इस तरह की मदद सीधे लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाती है। इस राहत सामग्री की सबसे खास बात ये रही है कि इसमें ईद के कपड़े भी शामिल थे। यूएई ने लगभग 540 टन नए कपड़े भेजे हैं, ताकि गाजा के बच्चे, महिलाएं और पुरुष ईद के मौके पर नए कपड़े पहन सके। आमतौर पर ईद खुशी, परिवार और उत्सव का त्योहार माना जाता है, लेकिन गाजा में युद्ध के कारण लोगों की जिंदगी दुख और डर से भरी हुई है। ऐसे में नए कपड़ों का ये उपहार सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की एक कोशिश है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने लंबे समय से सामान्य जीवन नहीं देखा है। ये एक भावनात्मक सहारा भी है। यूएई की इस पहल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ी इंसानियत है। गाजा के लोग लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, क्योंकि युद्ध के कारण वहां की अर्थव्यवस्था लगभग ठप हो चुकी है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, बिजली की भारी समस्या है और पीने का साफ पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालात में राहत सामग्री भेजना केवल मदद नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास है। दोस्तों, यूएई की इस राहत सामग्री को मिस्र के अल अरीश शहर से गाजा तक पहुंचाया गया। अल अरीश में यूएई ने एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया है, जहां राहत सामग्री को जमा किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर ट्रकों के जरिए गाजा भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मिस्र की एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। ये दिखाता है कि मानवीय संकट के समय कई देश मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंच सके। यूएई का ऑपरेशन चिवेलर्स नाइट 3 केवल एक बार की मदद नहीं है, बल्कि ये लगातार चल रहा मानवीय अभियान है। इससे पहले भी यूएई ने गाजा के लिए कई बार राहत सामग्री भेजी है। उसने हवाई मार्ग से भी सहायता पहुंचाई, मेडिकल ट्रक भेजे और अस्पतालों के लिए जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई। यूएई ने घायल फिलिस्तीनी मरीजों का इलाज भी अपने यहाँ कराया है। इससे ये साफ होता है कि यूएई लंबे समय से गाजा के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, गाजा में रहने वाले बच्चों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। कई बच्चे अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं और लगातार डर के माहौल में जी रहे हैं। स्कूल नष्ट हो चुके हैं और सामान्य शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में ईद के कपड़े और अन्य राहत सामग्री बच्चों के लिए थोड़ी खुशी लेकर आई है। जब किसी बच्चे को लंबे समय के बाद नया कपड़ा मिलता है, तो वो उसके लिए केवल कपड़ा नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की एक छोटी सी उम्मीद बन जाता है। महिलाओं के लिए भी ये सहायता बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध के समय महिलाओं को बच्चों की देखभाल, भोजन और व्यवस्था और परिवार को संभालने जैसी कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। नए कपड़े, भोजन और जरूरी सामान मिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है।
इसके अलावा राहत सामग्री में कई जरूरी घरेलू वस्तुएं भी शामिल थी जो परिवारों के दैनिक जीवन में काम आती है। दोस्तों, दुनिया भर के कई मानवीय संगठनों का कहना है कि गाजा में लगातार और बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाने की जरूरत है। केवल एक बार सहायता भेजने से समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। वहां के लोगों को लंबे समय तक भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और पुनर्निर्माण सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यूएई की ये पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गाजा के लोगों के लिए ये मदद इसलिए भी खास है क्योंकि वहां लगातार संघर्ष के कारण आम जीवन लगभग खत्म हो चुका है। कई इलाकों में लोग तंबुओं में रह रहे हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है और कई परिवारों को साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे माहौल में जब किसी देश की ओर से राहत सामग्री पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि दुनिया अभी भी उनकी परेशानियों को देख रही है और उनकी मदद के लिए आगे आ रही है। यूएई के इस कदम का राजनीतिक और मानवीय दोनों दृष्टिकोण से महत्व है। मानवीय दृष्टिकोण से ये सीधे तौर पर लोगों की मदद है, जबकि राजनीतिक रूप से ये संदेश देता है कि संकट के समय देशों को मानवता के आधार पर आगे आना चाहिए। युद्ध और संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक होते हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता बहुत जरूरी हो जाती है। वहीं इसे लेकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकारें ही नहीं बल्कि आम लोगों और सामाजिक संस्थाओं को भी ऐसे समय में मदद के लिए आगे आना चाहिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग गाजा के लिए दान दे रहे हैं, राहत सामग्री भेज रहे हैं और मानवीय संगठनों के माध्यम से सहायता पहुंचा रहे हैं। यूएई का ये अभियान भी इसी वैश्विक मानवीय प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने यह भी दिखा दिया है कि त्योहार केवल खुशियों का समय नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर भी होते हैं। ईद उल अजहा त्याग, दया और इंसानियत का संदेश देती है। ऐसे में गाजा के लोगों के लिए ईद के कपड़े और राहत सामग्री भेजना उसी भावना को दर्शाता है। ये कदम ये बताता है कि त्योहारों की असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। यूएई ने पहले भी कई देशों में प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के दौरान सहायता भेजी है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो या युद्ध। यूएई अक्सर राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजने वाले देशों में शामिल रहा है। गाजा के लिए भेजा गया ये नया काफिला भी उसी मानवीय नीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि गाजा तक सहायता पहुंचाना आसान नहीं है। युद्ध और सुरक्षा कारणों की वजह से कई बार राहत सामग्री को सीमा पार पहुंचाने में कठिनाइयां भी आती हैं। इसके बावजूद यूएई और अन्य सहयोगी संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं कि अधिक से अधिक सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ये कार्य जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मानवीय संगठनों के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूएई द्वारा गाजा के लिए भेजे गए 60 ट्रकों का ये काफिला केवल राहत सामग्री नहीं बल्कि मानवता, करुणा और उम्मीद का प्रतीक है। 930 टन से ज्यादा सहायता और ईद के नए कपड़े गाजा के हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आए हैं। इस कदम ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि कठिन समय में इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब लोग युद्ध और संकट में घिरे हों तब उनकी मदद करना हर समाज और हर देश की जिम्मेदारी बन जाती है। यूएई की ये पहल इसी जिम्मेदारी और मानवीय भावना का एक बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।